ओम गुरुवे नमः। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। गुरु जम्बेश्वर भगवान की असीम कृपा और आशीर्वाद से लगातार शब्दों के भावार्थ सरलार्थ बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी आदरणीय बहनें मंच की शोभा बढ़ा रही हैं। इस सब हम सब मिलकर गुरु महाराज की अमृत वाणी को समझने का प्रयास कर रही हैं विष्णुई समाज जागृति मंच पर। आज शब्द नंबर 35 गुरु महाराज इस शब्द के माध्यम से हमें बता रही हैं कि ओम बल बल बनत व्यासु नाना अगम ने आसु नाना उदक उदासु। यानी गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान जिज्ञासु को, जिस जिज्ञासु ने गुरु महाराज से पूछा था कि गुरु महाराज से पूछ रहे थे कि वेद में जो बात कही है वो सत्य है और आपकी बात है वो सत्य है, इन दोनों के अंतर को आप हमें बताइए कि इन दोनों में क्या भिन्नता है। तब गुरु महाराज ने उनको यह शब्द सुनाया था और गुरु महाराज उस जिज्ञासु के जरिए सभी को समझाने के लिए कह रही हैं। यानी बल बल भणत व्यासु, यानी जो कई तरह के लोग जो व्यास पीठ पर जहाँ पर कथावाचक बैठकर जो कथा करते हैं उनके प्रति जो वो परमपिता परमेश्वर के ज्ञान को वे समझ नहीं पाते। कई जो यहाँ पर जो एक बात गुरु महाराज ये भी कहना चाह रहे हैं कि चाहे उनमें से जो गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाए वो इसी लिए सुनाए कि जो हमारे जीवन की जो दिनचर्या है, जो गुरु महाराज एक गृहस्थी जीवन को लेकर ये बात यहाँ पर समझा रही हैं, हमें उदाहरण के तौर पर कह रही हैं कि जैसे चाहे कोई व्यासपीठ पर बैठकर या कथावाचक करके या जो भी ज्ञानी जन है वो चाहे किसी तरीके से जो एक ज्ञान की बात बताते हैं या रखते हैं, तो उनके प्रति गुरु महाराज ने जो ये एक उदाहरण के तौर पर हमें जो एक शिक्षा दी है कि परमपिता परमेश्वर के ज्ञान को वे समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि गुरु महाराज ने यहाँ पर कहा कि चाहे आप वेद शास्त्र पढ़ लो, लेकिन जब तक उसका सही ज्ञान ना हो तो हमें वो चीज बतानी नहीं चाहिए। वो सत्य बातें हैं वो हमें बतानी चाहिए कि गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि सत्य बात रखनी चाहिए। और कई जो लोग हैं, जो भ्रमित लोग हैं, वो सत्य मान लेते हैं। जो यहाँ से जैसे ये बात है वो ही समझते हैं कि ये ही परमपिता परमेश्वर सत्य है, ये बात ही सत्य है। लेकिन गुरु महाराज ने हमें यहाँ यह समझाना चाहा है कि जो भी आप कथा करो या जो भी आप ज्ञान दो तो वो सत्य होनी चाहिए और सत्य बात ही हमेशा रखनी चाहिए अपने ज्ञान के द्वारा। अधूरा ज्ञान भी कई बार कहते हैं कि खुद के लिए ही तो नुकसानदेह होता है और समाज के लिए भी नुकसानदेह होता है, क्योंकि हमेशा हमारी एक ही सोच होती है कि हम अपनी गृहस्थी जीवन में होते हुए कई बार हर चीज को नहीं समझ पाते, तो ज्ञान हमेशा हम इसीलिए सुनने जाते हैं कि वहाँ से हमें कोई ज्ञान मिलेगा, इसीलिए हम जाते हैं। लेकिन जो गुरु महाराज ने यहाँ कहा कि जो भी धर्म प्रचारक है उनको सत्य बात बतानी चाहिए, सत्य पर खुद को भी सत्य पर चलना चाहिए और सत्य ज्ञान है वो देना चाहिए। और आगे गुरु महाराज कहते हैं कि नाना अगम ने आसू नाना उदक उदासू, वो उस वेद को भी नहीं जानते हैं कि वो क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, उनको परमात्मा के प्रति समर्पित भाव है या नहीं है, वो भी परमात्मा को नहीं पा सकते। तो वो व्यासपीठ भी कोई काम की नहीं है। यहाँ पर भी गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि
खुद को वेद और शास्त्र के अनुसार खुद को भी वो अनुसरण करना चाहिए, खुद को भी वैसे आचरण होने चाहिए जैसे वेद और शास्त्र कहते हैं, उस नीति पर खुद को भी चलना चाहिए और फिर जो ज्ञान है वो दूसरों को देना चाहिए और वो भी सत्य बात हमेशा रखनी चाहिए, कोई भ्रमित बात नहीं कहनी चाहिए। और गुरु महाराज ने ये प्राणी मात्र के लिए ये संदेश है कि आप पहचानो कि उनके लिए तो ये संदेश मात्र ही है, लेकिन हमें अपने विवेक से अपनी बुद्धि से ज्ञान की जो सत्यता है उनको हमें समझना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज प्रत्यक्ष ये खुद अपनी वाणी से हमें समझा रहे थे। और आगे गुरु महाराज कह रहे हैं कि बल बल भई निराशू गल में पड़ी परासू, जा जा गुरु ने चिन्नो तैया सींचा ने मूलू, कोई कोई बोलत थूलू। तो गुरु महाराज ये कह रहे हैं वहाँ पर भी कि वो निराश ही रहते हैं, वहाँ पर भी परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति का मार्ग नहीं होता है। वहाँ पर भी जब जो गुरु महाराज कहते हैं कि गल में पड़ी परासू, यानी जो यमराज है उनको भी जो एक दिन जो यमराज है वो भी एक दिन आ जाएंगे, तो उस वक्त भी वो फांसी लगती है, क्योंकि जा जा गुरु ने चिन्हो तैया सींचा न मूलू, यानी ये मिथ्या झूठा भाषण है, यानी उस परमात्मा को नहीं पहचाना, यानी जब मूल को नहीं सींचा तो उनके लिए भी ये एक मिथ्या भाषण रह जाता है। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये स्पष्ट कह दिया वो ये कि जो बहुत ज्ञानी होते हैं वो भी नेति नेति कहते हैं, उनको भी पता नहीं होता कि परमात्मा के बारे में। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि आप विष्णु भगवान उस मूल को सींचो और किसी तरह की कोई बोलत थूलू, तो किसी भी प्रकार का जो झूठ है, जो झूठी जो शास्त्र वेद के बारे में अगर पूरा ज्ञान आपको नहीं है तो ज्ञान आपको नहीं देना चाहिए। वो चाहे कोई भी धर्म प्रचारक हो, पंडित हो, कोई भी हो, उसे सत्य हमेशा बात रखनी चाहिए और सत्य को खुद को धारण करना चाहिए और फिर दूसरों को सही मार्ग बताना चाहिए। उस परम पिता परमात्मा निराकार परमात्मा है, उनके बारे में हम सिर्फ अपनी अनुभूति, अपने विवेक से, अपने मन के भाव से हम समझ सकते हैं परमात्मा को, और किसी के कहने पर परमात्मा हमें नहीं मिल सकते हैं। तो ये जो सारांश मैंने आज दिया, ये अपनी सारी आदरणीय बहन ज्ञानी जन, विद्वान जन के सभी के विचार सुने, बहुत अच्छे सब ने बहुत अच्छी व्याख्या की, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।